गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। आपके मन में सबसे ज्यादा क्या पाने की इच्छा है? अब देखिएगा, सत्संग में जाके बहुत से लोग, तेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, तू मुझे कोई रिश्ता बताइए, मैं तेरे को रिश्ता बताऊंगी। ये कहां बातें कर रहे हैं? सत्संग में। अरे सत्संग छोड़ो, अस्पताल में, डॉक्टर के पास, तीर्थ का भ्रमण कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, परिक्रमा कर रहे हैं भगवान के पाने के लिए, और चर्चा क्या कर रहे हैं? मेरे से मत पूछिए, अपने आप हृदय से पूछ के देखो। भगवान सब नोट करते हैं। तू परिक्रमा करते हुए शादियां कर रहा है, क्यों पैर तुड़ाई कर रहा है अपनी, क्यों तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, सत्संग में जाकर के रिश्ते कर रहे हो। ये तुम्हारा मन काम कर रहा है, ये तुम्हारी मन की शरणागति है, ये मन में भगवान को पाने की चाहना है। हम सब अपने अंदर झांक कर देखें। रुपये की जरूरत हो तो मन बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देते हैं, बस विशेष इच्छा होनी चाहिए। भगवान को पाने की विशेष इच्छा नहीं है अभी। क्यों नहीं है? अभी तो हमने कमा के खूब पैसे जमा कर रखे हैं, अभी स्वास्थ्य भी ठीक है, मकान भी है, दुकान भी है, अभी तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं, अभी भगवान की हमें क्या जरूरत है? ये भूल जाते हैं। क्षण भंगुर शरीर है, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, ये भूल जाते हैं। जिस प्रकार संसार के सामान की, पैसे की, रिश्ते नातों की, इनकी रुचि ज्यादा होती है, इसी प्रकार जिनको भगवान से मिलने की इच्छा होती है, ध्यान दो, आप भी सोचते होंगे कि हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैं पीछे इसलिए पड़ता हूं कि आप सत्संग में आते हो, इसलिए पीछे पड़ता हूं। क्योंकि मैं अगर आपको धोखा दूं, अगर मैं आपसे सत्संग की जगह आपके शरीर की, परिवार की बातें करने लगूं, तो आपको दंड नहीं मिलेगा, मुझ नौकर को दंड मिलेगा। भगवान मेरा सत्यानाश करेंगे, करे मूर्ख, इतने जीवों का कल्याण करने की बजाय तू इनको गलत राह पे ले जा रहा था। अब सोचिएगा, और आप और हम लोग सत्संग में बैठ के ब्याह शादियां कर रहे हैं, वो तुम्हारे करने से होगी, तुम केवल निमित्त मात्र हो, भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, जिस चीज की विशेष इच्छा होती है, इसी प्रकार सब नोट करो, जिनको भगवान से मिलने की इच्छा होती है, भूख होती है,
प्यास होती है, चाह होती है। मीरा को थी, मिल गए। सूरदास को थी, मिल गए। तुलसीदास को थे, मिल गए। कबीर को थे, मिल गए। नानक को थी, मिल गए। आप हम लोग पहले अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, घर में सुख सुविधाएं करते हैं। शरीर क्षण मंगूर है, सब कुछ घर में छोड़ के पड़ा रहेगा और हम मर जाएंगे। मौका खत्म, खेला खत्म। नहीं, हमने कोशिश तो बहुत की थी। कोशिश क्या होती है? आग नहीं थी भगवान को पाने की। हम आपको एक बहुत खुल के बात बताना चाहता हूं। जब भी हमसे कोई संसार की चर्चा करता है तो हम अपने मन में बहुत दुख मानते हैं इस बात का कि प्रभु, हमारे मन में तो एक ही चाहना होती है कि किसी प्रकार जीव का कल्याण करने के लिए ये हमसे चर्चा करे तो केवल भगवत प्रेम की करे। इसी प्रकार मैंने कहा, जिसको भगवान से मिलने की इच्छा होती है, उनके मन में, सब नोट करो, भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। उनका मन बुद्धि गुरु और भगवान को अर्पित हो जाता है। अभी हमारे को ऐसी इच्छा है नहीं ना। मेरे कहने से नहीं, अपने आप में झांक के देख लो। तीव्र इच्छा भगवान को पाने की है कि नहीं है? आग होनी चाहिए। मीरा को थी। जब मीरा को ससुराल वाले लेने गए तो मीरा कहां गई? मीरा गई भगवान के पास। सोचिएगा, मीरा गई भगवान के पास और क्या बोली? प्रभु, क्या आप मुझे इस गंदगी में भेजना चाहते हो? मैं आपको पाने के लिए गंदगी छोड़ करके आई थी। भगवान हृदय का चाह देखते हैं। भगवान ने क्या कहा? अरे, कलयुग में ऐसा भक्त तो कभी मुश्किलों में आता है। भगवान ने देह सहित अपने में समा लिया। मीरा का कुछ भी नहीं मिला बाहर। और आप और हम लोग मीरा का भजन गा के मीरा नहीं बन सकते। मीरा की आग, मीरा की तड़प, वो प्यास होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। रुपयों के उदाहरण से तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। जिस वस्तु की तीव्र इच्छा होती है उसके लिए उपाय और चेष्टा भी तीव्र की जाती है। मैंने देखा है, पहले पिक्चर हॉल की लाइन में लोग बाग पिक्चर देखने के लिए नोट हाथ में निकाल के पुलिस वाला डंडे मार रहा है। पहला दिन, पहला शो। आजकल तो एडवांस बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। उस समय लोग बाग लाइन में लग करके लिया करते थे और डंडे खा रहे हैं। यार कमाल है, पिक्चर देखने के लिए पैसे दे के पिक्चर देख रहे हो और डंडे खा रहे हो। आप सब लोगों ने भी देखा होगा। बता, डंडे खाकर, पैसे देकर, धक्के खाकर भी पिक्चर देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर भगवान को पाने की चाहना है और संसार के उल्हाने भी मिल रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। ये तो बुरा कहेंगे ही, इनके बुरा क्या मानना। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तीव्र
चेष्टा होती है, तीव्र चेष्टा होने से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जिसकी इच्छा होगी वो मिलेगी। मिथ्या सोच के देखो, मैं सबको बोल रहा हूं, मिथ्या सांसारिक वस्तुओं को चेष्टा करने पर भी शायद नहीं मिलती, मिल जाने पर भी रोगी को शायद लाभ पहुंचे अथवा ना पहुंचे, परंतु भगवान की चाहना हो जाए। कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। मन भगवान के भजन और सत्संग के लिए चेष्टा करने से तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। ये भजन सत्संगी रूपी औषधि, ये औषधि है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो। मैं तो आपसे कितनी बार कहता हूं, आप सुनते सुनते भी आपका मन कहां भटकता होगा आप खुद ही जानते होंगे। भजन सत्संग रूपी औषधि का बहुत दिनों तक सेवन करने से जन्म मरण रूपी, नोट करो सबके सब, जन्म मरण रूपी कठिन भव रोग अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। भव रोग हैं ये, हम तो और बढ़ाते जा रहे हैं। सत्य की चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस देह में ही हरी मिलत है, कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में नहीं मिलते। और हम लोग नहीं बाज आते, नहीं बाज आते। किसी ने कहा मेरे से जप में बहुत भूलें होती हैं। जप का अधिक अभ्यास करने से जप की भूल दूर हो सकती है, अभ्यास नहीं करते। प्रसन्न मन से जप करने का अभ्यास करने से आगे चलकर प्रेम पूर्वक जप होने लगता है। जिस समय जप निरंतर होता है, आ जपा जाप उसी को कहते हैं, उस समय तो प्रेम पूर्वक ही होता है। वैराग्य होने पर तो ध्यान अधिक सहित जप बिना चेष्टा निरंतर होता रहता है। भगवान का स्मरण, सब ध्यान से सुनो, भगवान का स्मरण हर समय रहना चाहिए। आपको अपना स्मरण कब भूलते हो बताओ? और आप भगवान की गोदी में बैठे हो, उसे भूले रहते हो। कारण क्या है? आज उसका जन्मदिन, आज उसका मरण दिन है, हम ये याद रखते रहते हैं सारा जीवन। कौन कब पैदा हुआ, कौन कब बीमार हुआ, कौन कब मर गया, किसने क्या खा लिया, किसने क्या बना लिया। गुरु कह रहा है इस देह में हरी मिलत है ना, उसकी इच्छा ही नहीं है मन में। इसलिए भगवान के विषय की स्फूर्णा उत्पन्न कराने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से जप के साथ साथ ध्यान की विधि, सांसारिक वासना का नाश होता है। और ध्यान से सुनो, संसार में आसक्ति हो, परिवार में आसक्ति हो, धन में आसक्ति हो, शरीर में आसक्ति हो, केवल सत्संग ही एक उपाय है। इनके होने में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। मैं रोजाना आपके पीछे पड़ के भगवान की बातें क्यों बताना चाहता हूं? मैं सोचता हूं शायद हम लोगों को इतना कहने के बाद कुछ तो होश आए। भगवान नाम का स्मरण, भगवान के संबंध का स्मरण हर पल रहना चाहिए।
हम तो ये याद रखते हैं आज किसका जन्मदिन था, आज किसकी शादी की सालगिरह थी, हमने किसको विश किया, किसको विश नहीं किया। इससे भगवत प्राप्ति होगी। जितना भगवान में स्मरण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, संसार में वैराग्य और भगवान के स्वरूप में स्थिति भी हो सकती है 24 घंटे। ये परमात्मा की ही पूर्ण कृपा होती है। जिसको ऐसा निश्चय हो जाता है वही भगवान के कृपा का पात्र होता है। फिर उसको शीघ्र भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि उससे बिना मिले भगवान को भी चैन नहीं पड़ता। आप सोच ही नहीं सकते। संसार और शरीर को एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। संसार और शरीर को मिथ्या, नाशवान, संसार मिथ्या है, शरीर नाशवान है, और एक परमात्मा को आनंद से परिपूर्ण देखने से भी वैराग्य हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार से घृणा करनी है। संसार सेवा के लिए मिला है। और मैं तो रोज आप लोगों से पूछता हूं कि कोई भी भक्त मुझसे भगवत संबंधी कोई भी बात कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। किसी समय कीजिए। अब किसी ने पूछा भगवान से प्रेम कैसे हो? अरे बड़ा सरल है। बेटे से कैसे प्रेम हो गया, पति से कैसे प्रेम हो गया, पत्नी से कैसे प्रेम हो गया, धन से कैसे प्रेम हो गया। एक तो आपको ये भूल गए ये सब चीजें बिछड़ने वाली हैं। ये गुरु ने ज्ञान करा दिया कि वो है जो कभी नहीं बिछड़ा, वो है जो सदा साथ रहता है, वो है जो सदा साथ रहेगा। अब देखिएगा, करोड़ों जन्मों में करोड़ों पति मिल चुके, करोड़ों पत्नियां मिल चुकी, अरबों बच्चे हो चुके पैदा। किसको अपना और किसको पराया कह रहे हो? कितनी बार जो तुम्हारी औलाद है, जो तुम्हारी संतान है, तुम्हारे माँ बाप दादा दादी भी बन चुके हैं। ये सब बातें हम घूम घूम के वहीं चक्कर काटते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, बहुत सरलता से बताने का प्रयत्न करूंगा। प्रेम होने का उपाय, जिसे पाना चाहो उसके स्वरूप का चिंतन। आपको जिससे प्यार है उसकी हर चीज का चिंतन होता है। यह आप सब लोगों का अभ्यास होगा। उसके नाम का, उसका जप अपने आप। यही तो सत्संग है। मन कहां जाके चिपक गया, किसका संग कर गया। जितनी अधिक चेष्टा होगी उतना अधिक भगवान का चिंतन होगा। जो भगवान को सर्वज्ञ, ध्यान से सुनो, अंतर्यामी, दया सिंधु, दीन बंधु, बिना कारण ही हित करने वाला जानेगा, सो कभी किसी वस्तु के लिए उनमें प्रार्थना नहीं करेगा। भगवान से संसार मांगते हो, संसार का सामान मांगते हो, शरीर का स्वास्थ्य मांगते हो। भगवान भी सोचता होगा क्या इनके गुरुओं ने समझाया होगा। इन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस को
विवेकानंद जी ने कहा था क्या माँ से अपने गले का कैंसर ठीक करा लो? बोले मूर्ख है क्या तू? मैया से ये मरने वाला तन सही कराना चाहूंगा। और आप और हम लोग मंदिरों में मन्नतें मांग रहे हैं, सुबह से शाम तक इस शरीर का ही दर्द महसूस करते रहते हैं। जो भगवान को प्रेम करेगा, वोट करो। जो अपने आप को आत्मा मानेगा वो भगवान से शरीर और संसार संबंधी कोई कामना नहीं करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। अगर प्रार्थना करेगा भी तो ये भी नोट कर लो, क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, हर समय भगवान को याद रखने का अभ्यास हो जाए तो ध्यान की स्थिति हो सकती है। काम संसार का, ध्यान भगवान का, चिंतन भगवान का। संसार के कामों की चाहे कितनी हानि क्यों ना हो, परंतु उस अनित्य कामों के लिए भजन ध्यान नहीं छूटना चाहिए। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे।